नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जाने। इसमें हम मिशन गणित के तहत क्लास 10th का दिनांक 13 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूं, जिसका टॉपिक है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म ग्राफीय विधि, यानी चैप्टर नंबर 3 का कंटिन्यूएशन पार्ट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब इसके लिए है ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो इसके लिए आपको ग्राफ, पेंसिल, पेपर और स्केल ये चाहिए। सबसे पहले इस जो दो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसका है 2x + 5y = 12। इसको क्या करें, एक को दूसरे के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना सीखें, जो कि हम जब प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करें तो वहाँ भी काम आए। तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 12 - 5y। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 5y अपॉन में 2। अब RHS में जो है उसका वैल्यू हम रखते चले, जो अचर राशि है। इस तरह से हम y को x के टर्म में कन्वर्ट भी हम कर लिए, चेंज भी कर लिए। ये भी आता है सवाल, जो कि किसी एक को कहते हैं x को y के पदों में लिखिए, यानी y के टर्म में लिखिए। तो आइए अब y की वैल्यू हम रखते जाए, x का वैल्यू अपने आप आता जाएगा। y की वैल्यू हम पुट y = 0, 0, 1, 2, 3, -1, -2 कुछ भी रख सकते हैं। तो 0 रखें तो x बराबर हमें इसकी दो वैल्यू चाहिए होता है, जिससे आपको पता है जो कि दो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 12 - 5 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन में 2, तो यह हो जाएगा 5 को 0 से करेंगे 0, यह हो गया 6। तो y बराबर हमने 0 रखा था, 0, और x बराबर में 6 आ गया। अब देखिए, अब दूसरी बार जब रखें तो ये जिससे पूरी तरह से फ्रैक्शन वाला इसमें हम लेने से बचे। वैल्यू तो भी आता है, लेकिन फ्रैक्शन वाला लेंगे तो ग्राफ पे हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इंटीजर्स के रूप में ले, माइनस या प्लस में जो भी है। तो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, जो कि इंटीजर्स के रूप में है, यानी विदाउट फ्रैक्शन है। तो क्या रखने पर ये आया है, y की वैल्यू 2 रखने पे आया, 0 रखने पे आया। तो और डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से। तो 2 का गैप रखें, या तो प्लस करें या माइनस करें, तो अपने आप दूसरा आ जाएगा होल नंबर में, सॉरी इंटीजर्स के रूप में। पुट y = 2, देन क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 12 - 5 × 2 अपॉन में 2। तो यानी 12 - 10/2, जिसको सब्सट्रैक्ट करने पे 2/2 आ रहा है, तो वैल्यू आ गया 1। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गया 1, तब जब y की वैल्यू हमने 2 रखा था। तो दो इक्वेशन, दो पॉइंट आ गया। अब आइए दूसरा रखते हैं, दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन है 2x + 5y = 7। तो यहाँ पे रखें 2x + 5y = 7 है। तो यहाँ भी ऐसे ही करें, 2x बराबर में 7 - 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5y अपॉन में 2। अब बारी बारी से x की वैल्यू, y की वैल्यू, RHS में क्या है, y है। तो y बराबर में 0 रखने पर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7 - 5 × 0/2। तो यानी 7/2, तो फ्रैक्शन में है तो ये हम नहीं लेंगे। अब y की वैल्यू 1 रखें, y = 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5 × 1/2। तो क्या आ गया, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2/2, यानी 1। तो y की वैल्यू 1 और x की भी वैल्यू 1। तो इस तरह से इसको इसका भी हमें दो वैल्यू चाहिए, x और y। तो y की वैल्यू हमने 1 रखा था, तो x की भी वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए कितने का गैप है, मतलब डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। तो इसमें 2 प्लस करें या माइनस करें, इस बार माइनस करके देखते हैं। y = 1 - 2, यानी -1 रखने पर
क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 5 इंटू -1 बाई 2 था। तो ये हो जाएगा 7 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -5 हो गया, -5 को इससे जोड़ेंगे तो +5 हो गया बाई 2, यानी ये 12/2 यानी 6 आ गया। तो क्या रखे थे, x बराबर में -1, x बराबर में -1 सॉरी y बराबर -1, तो x बराबर में 6 आ गया था। तो इसके 2 सॉल्यूशन आ गए। इस तरह से इसने भी कुछ और भी लिया है। अब आइए इसको हम ग्राफ पे सजाएं। इस तरह से हम ग्राफ पे ये प्लॉटिंग कर लेंगे, मतलब नंबरिंग लिख लेंगे। इसको x एक्सिस कहते हैं और ये होता है y एक्सिस। अब कह रहा है x की वैल्यू, अब चलते हैं पहला इक्वेशन के लिए। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इसी लाइन पे आ गया, तो यानी 6 और 0। अब अगला है 1 और 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये आ गया, यानी ये 1 और 2। अब इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच लिया। अब इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया आपका x की वैल्यू को, और इसके ऊपर में हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे। क्या था इक्वेशन का, किसका है ये, 2x + 5y = 12। तो लिख दें 2x + 5y = 12। अब दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 1 1 है। तो अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखें, x की वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है। तो ये हो गया आपका 1 और 1। और x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 6 तो ये आ जाएगा, और y की वैल्यू -1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, पहले 6, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -1, और इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। इस तरह से, और इसको हम फिर एक्सटेंड भी कर दें। तो इस तरह से ये इसका लाइन बन जाएगा। और इस पे जो हम समीकरण जो है हमारा वो लिख दें। क्या है इसका समीकरण का नाम, 2x + 5y = 7। तो लिख दें 2x + 5y = 7। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये पूरी तरह से हमारा अच्छी तरह सेट नहीं हो पाया, कुछ इस तरह से ये बनेगा पैरेलल लाइन। सिंस 2 lines are parallel to each other, so give pair of equation has no solution। तो कहीं पे नहीं मिलता है तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।